तो फाइनली दिवाली खत्म हुई और हम सब वापस अपने गांवों पर लग गए। मैं वापस अपनी कर्मभूमि दिल्ली में आ चुका हूँ और ज़्यादातर लोग भी छुट्टी मना के अपनी अपनी वर्किंग प्लेस पर जाने लगे होंगे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इन त्योहारों में एक चीज़ तो बहुत कॉमन है। ये त्योहार तभी अच्छे लगते हैं जब आपकी जेब में पैसे हों। ये चीज़ जब छोटे थे तब रियलाइज़ नहीं हुई, लेकिन अब समझ में आता है कि त्योहार का मतलब ही होता है एक स्पेशल दिन। और वो स्पेशल दिन स्पेशल तभी बनेगा जब आपकी जेब में पैसे हों। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन यही सच है। क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज के टाइम में खुशी हमें उन चीज़ों से ही मिलती है जहाँ पैसे होते हैं। वो ज़माना गया जब लोगों के पास कुछ ना भी होता था तब भी वो खुश रहते थे। आज के टाइम में आप खुद ही सोच कर देखो, अगर हमारी जेब में पैसे नहीं है तो हमारे लिए क्या त्योहार, क्या दिवाली, क्या होली, क्या क्रिसमस और क्या ईद, सारे बराबर। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी त्योहार आते हैं तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं, हम घर को साफ सुथरा करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर डायरेक्टली पैसे का यूज़ होता है। लेकिन पहले के टाइम में रिसोर्सेज कम होते थे और लोग जो चीज़ें उनके पास होती थी उसमें ही उस त्योहार को मनाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब कभी भी कोई त्योहार आता है, हमें ज़्यादा खर्च करने के लिए डायरेक्शन देता है और ऐसा होता भी है। अभी रिसेंटली आपने दिवाली में ही देख लिया होगा कि कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि आपकी जेब में पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको सच में त्योहारों को मनाना है तो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं त्योहार की वजह से कई सारे लोगों का घर चलता है। जैसे छोटे-छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो छोटी-छोटी दुकानें लगाते हैं, दिए वाले, रंगोली वाले, ऐसे कितने सारे बिज़नेस चलते हैं इस त्योहार की वजह से। जब हमारे पास में पैसे होंगे, हम मार्केट में जाके उन लोगों से वो चीज़ें खरीदेंगे तो उनका वो घर चलेगा। ऐसे ही पूरी की पूरी साइकिल चलती है। लेकिन एक बात आप सोचो, अगर हमारे पास में पैसे नहीं होंगे तो हम मार्केट से कुछ चीज़ खरीद ही नहीं पाएँगे। हम खरीद नहीं पाएँगे तो उनका घर नहीं चल पाएगा। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है। इसलिए भी पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लीगल तरीके से। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत काम कर दो इस पैसे के चक्कर में, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है। तभी मुझे एक बात और रियलाइज़ हुई कि जैसे ही दिवाली से घर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। वो बुरा फ़ील होना जायज़ है, लेकिन एक बात आप सोचो, अपने घर से दूर आए हो पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, वो सारे एफ़र्ट सैक्रिफाइस कर रहे हो, तब जाके आपको एक अमाउंट मिलता है मंथली। वो भी हम में से सभी लोगों को नहीं मिल पाता क्योंकि काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड भी होते हैं। तो अब ये दिवाली तो ख़त्म हो चुकी है, अब अपने ट्रैक पर वापस आना है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि त्योहार तभी अच्छे लगेंगे जब आपकी जेब में पैसे होंगे। तो फ्यूचर में अपने उन त्योहारों को अच्छा मनाने के लिए क्यों ना हम और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि हम ज़्यादा पैसे कमाएँ और उन कमाए हुए पैसे से हम अपनी फैमिली के साथ में, अपने लोगों के साथ में उस पल को एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि वही तो वो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जब हम साथ में होते हैं, और तब हम कुछ भी नहीं तभी हम नए कपड़े भी खरीद पाएँगे, नई चीज़ें भी बना पाएँगे, नई जगहों पर घूम भी पाएँगे। अगर वही चीज़ हमारे पास में ना हो तो हम चाह के भी कुछ चीज़ें नहीं खरीद पाएँगे, जैसा आज भी हमारे साथ में होता है। तो बस यही चीज़ बतानी थी। और इस दिवाली हमने एक बात सीखी कि अपनी अच्छी आदतों को बनाने से पहले हमें अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करना है। तो अब वापस अपने ट्रैक पर आना है और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। मिलते हैं आपसे जल्दी।